हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 11th का मैथ का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है यानी कि 5 अक्टूबर को। तो आप लोग क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा और आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके 40 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर आंसर जानने का प्रयास करते हैं। और आंसर की बनाने में लेट हो गया क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेट से सेंड किए थे क्लास 11th वाला। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेट इज कलेक्शन ऑफ। तो सुबह ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, राइट आंसर का जगह हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करने के लिए बोला था। सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेकेंड का भी। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि राइट द सेट डी इज इक्वल टू दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको राइट करने के लिए बोला था। तो सही आंसर हमारे पास का जगह थर्ड का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिएगा, फोर्थ नंबर वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इफ़ सेट ए आपको दे दिया है एंड सेट बी आपको दे दिया है देन ए माइनस बी, मतलब कि ए में से बी को हटा देना है, तो ए माइनस बी आपको बताना था। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह फोर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ 1 2 3 बचेगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि इफ़ ए सबसेट ऑफ, ये यूनिवर्सल सेट है एक्चुअली यू, देन ए डैश का होल डैश आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर की बात करेंगे 5 नंबर का, तो सही सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही 5 नंबर का। इसके बाद देखिएगा, 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही 6 नंबर का। इसके बाद देखिएगा, 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ। तो कब, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसके बाद देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, और यहाँ पर ये पेयर्स दिए गए हैं, आर इक्वल देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू आपको निकालना था। तो ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू -2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। इसके बाद देखिए, 9 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि इफ़ ए सेट आपको दिया है और बी सेट आपको दिया है, तो देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपको निकालने के लिए बोला था। तो 9 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सैड टू बी इक्वल इफ। तो ये कब इक्वल कहे जाएंगे, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि देयर डोमेन्स एंड को डोमेन्स आर इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही 10 नंबर वाला का। इसके बाद देखिएगा, 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि एफ ऑफ 1.1 माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.1 -1। तो इसका आपसे वैल्यू पूछा था। तो 11 का सही आंसर हमारे पास करेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.1। यहाँ पर आई थिंक पॉइंट है, तो देख लीजिएगा आप लोग, आपके क्वेश्चंस में होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है क्योंकि जो जिस भी स्टूडेंट ने सेंड किया है उन्होंने अच्छा यहाँ पर मतलब फुल एचडी में सेंड नहीं किया है क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए, तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये इस फंक्शन के लिए आपको डोमेन फाइंड करना था, जो कि सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर में से आपको -3 को निकाल देना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 13 नंबर वाला कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है डोमेन और यहाँ पर दे दिया है रेंज। तो एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें आपको 1 मार्क्स सभी को मिलेगा जिन्होंने भी 13 नंबर वाला क्वेश्चन किया होगा। कोई भी ऑप्शन अगर आप लोग लगाए होंगे तो आई थिंक सभी को 1 मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से ही गलत पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो रेंज रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। चलिए, इसको इसीलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, 14 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो इसका वैल्यू आपको निकालना था, जो कि आयोटा वाला है। तो सही आंसर आ जाएगा आपके पास। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए, 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ रूट माइनस का यहाँ पर 16 है, प्लस में 3 रूट माइनस का 25 है, प्लस में माइनस का रूट 36 है, और माइनस का रूट 625 इज। तो सही आंसर क्या जाएगा 15 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर, लेट जेड इज इक्वल टू दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन क्या है प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड इज। तो प्योरली रियल पार्ट आपको बताना था। तो सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। इसके बाद देखिएगा, 17 नंबर वाला आपसे क्या पूछा था कि लेट जेड इज इक्वल टू दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज। तो 17 में आपसे कॉन्जुगेट पूछा था।
तो 17 का कॉन्जुगेट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेड इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि इफ जेड इज इक्वल टू दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा था, जो कि सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर वाला कि पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज। तो पोलर फॉर्म पूछा था ना, तो पोलर फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 नंबर वाला का सही। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्या पूछा गया था कि इमेजिनरी रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर। तो इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन पूछा था, तो एक्चुअली मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा है प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, ये आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस 20 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग टिक किए होंगे कोई भी ऑप्शन, तो आई थिंक आपको एक ग्रेस मतलब एक मार्क्स ग्रेस में दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर देन मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और क्या है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए कैन बी रिटन एज। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ दिस और क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है देन सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ x इज। तो सॉल्यूशन क्या जाएगा? सॉल्यूशन आएगा आपका 1 2 3 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि इफ एन आर ऑफ लेंथ L makes an angle 0 at the center of a circle of radius r then। तो देन क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिग्री मेजर ऑफ दिस। तो रेडियन में आपको दिया था, डिग्री मेजर आपको करना था, तो सही आंसर जाएगा हमारे पास 105 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वैल्यू ऑफ कोट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? एक निकल का जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्या पूछा गया था? वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस का 1110 डिग्री इज। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सोल्व कीजिएगा तो बहुत सिंपल है। सही आंसर हमारे पास का जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -2। इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर π/6 प्लस में साइन स्क्वायर π/3 माइनस का tan स्क्वायर π/4 इज। तो इसका वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बस आपको अगर तीनों का मान पता होगा ना, तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? मतलब सही आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस का 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि 27 का कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस में कोस 105 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 नंबर का, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्या पूछा था कि वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया था। तो ये आपका आता है √3 माइनस में 1 अपॉन में 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका? 29 का सही ऑप्शन नंबर बी। और 28 का मैंने आपको कौन सा बताया? हाँ 28 का 1/√2 बताया ना, हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद 29 भी हो गया। इसके बाद देखिए 30 नंबर वाला कि इवेल्युएट। तो इसको इवेल्युएट करना था, मतलब कि मान निकालना था। तो आपका इसका मान आप लोग निकालेगा, जो कि क्या है कि 13π/12 है। कितना? 13π/12। तो सही आंसर क्या जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर हमारे पास का जाएगा, यह जाएगा आपका 2 माइनस का √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 31 नंबर वाला क्या पूछा था कि साइन 3x इज इक्वल टू। तो साइन 3x किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्टली ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि साइन 2x का याद रखते हैं और साइन 3x का याद नहीं रखते हैं, और इसीलिए इसने साइन 3x का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी कि 3 sin x माइनस का 4 साइन क्यू एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 नंबर वाला का सही। इसके बाद देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 2x प्लस π/8 इज। तो जनरल सॉल्यूशन, और एक्चुअली इसका देखा जाए मतलब क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि इज इक्वल टू अगर इसको 0 कर देता तो यहाँ पर 32 नंबर का राइट आंसर हमारे पास का जगह राइट आंसर जगह क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 33 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में x -1 अपॉन में x इज इक्वल टू। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये किसके इक्वल होगा? तो ये होगा आपका कौन सा? तो ये होगा आपके 1 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। कौन सा? 33 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 34 नंबर वाला क्या पूछा था यहाँ पर देखिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए और x का पावर में है 15 माइनस का 1 अपॉन में x का पावर में 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू। ये किसकी इक्वल होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 के इक्वल, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा? 34 का ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद देखिएगा 35 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया था कि इवेलुएट, तो मान निकालना था लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और दिस, मतलब इसका। तो सही आंसर हमारे पास 36 नंबर का क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर मैंने ऊपर 35 कराया ना, 34, तो 35 कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पर 35 देख लीजिए। 35 है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस एक्स के पावर में n और -1 अपन में x इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वल होगा n के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 35 का। इसके बाद देखिए 36 नंबर वाला, तो 36 नंबर वाला का सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर जाएगा -1 आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 37 नंबर वाला क्या पूछा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपका किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 1/2 के इक्वल, किसके 1/2 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला क्या पूछा था कि dy/dx ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया था, जो कि क्या होता है, ये होता है आपका माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर रूट में एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि है 2 साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 14 नंबर वाला, जो कि लास्ट था dy/dx ऑफ ई के पावर में एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब करना था, तो यहाँ पर रूल लगता है कि फर्स्ट वाला एज फिर सेकंड वाला का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड वाला एज फर्स्ट वाला का डिफ्रेंसिएशन, ऐसे होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स ई के पावर में एक्स प्लस में ई एक्स का ई के पावर में एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही 40 नंबर वाला का। तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर सारे का आंसर आपको 110% बता दिया सही। तो आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। डिटेल सोल्यूशन में कभी आपको टाइम निकाल करके इसको करा दूंगा, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन कराने में लगभग 1 घंटे का टाइम तो जाएगा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।